This is not the summer India would have expected. नेवर इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। Firstly Ireland and then England. और इंग्लैंड का भी जो टैग है वो लग जाएगा, इस मैच नहीं तो अगले मैच से ही सीरीज़ का। Yet to win a match. श्रेयस अय्यर लास्ट 12 मैचेस में से 10 मैच हार चुके हैं, एंड उसमें से भी एक में बारिश हो गई थी। सो 11 में से 10 मैच। दोस्तों मैच है ब्रिस्टल में सीट यूनिक स्टेडियम में। पहले इसे काउंटी ग्राउंड बोला करते थे। जो हमारा पिच है वो आई थिंक बेल्टर ऑफ अ विकेट मिलने वाली है। कैच 2 हैं। पहला कैच है स्क्वायर बाउंड्रीज जो कि बहुत छोटी हैं। अगर आपने शॉर्ट बॉल डाली, विड्थ दी तो पिटने वाले हो। और दूसरा कैच है अंडर द लाइट्स, पहले 3 ओवर बॉल हरकत करती है। तो जैसे कि हमने देखा कि लास्ट हमें 5 मैचेस में ऐसी आईपीएल वाली विकेट मिली नहीं। सो एट लास्ट हमें वो विकेट इस मैच में देखने को मिल सकती है, एंड जो हमारे दानव हैं उनमें उनके चलने के आसार हैं। यू हैव टू प्ले स्मार्ट एंड सेंसिबल क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि आओ और मारो। जो हमारे ओपनर्स हैं वो वैसे ही बाय नेचर इतने अग्रेसिव हैं, बट अल्ट्रा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभिषेक शर्मा तो विद टाइम जो है मैच्योरिटी आई है थोड़ी, लाइक निकाल लेते हैं सिंगल फिर भी। एंड सूर्यवंशी की गेम है, वो आराम से निकाल सकते हैं, हमने देखा था एक आईपीएल के अंदर। यस 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 यस। सो ऐसा नहीं है कि दोनों के पास एबिलिटी नहीं है कि वो 10 ओवर तक अपनी विकेट बचा नहीं सकते और साथ साथ स्कोर नहीं कर सकते, बट वो ट्राई ही नहीं करते। एंड टीम का क्योंकि अभी मोटिव ही नहीं है, लाइक पीछे से उनकी थिंकिंग ही वैसी नहीं है कि हम वो वैसे खेलें, अडेप्ट खेलना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी का तो माला जप दी 108 बार इंडिया की टीम के कोच साहब ने। मुद्दा ये है कि जोफ्रा आर्चर इज ऑन फायर। अब जोफ्रा आर्चर का बयान है सोशल मीडिया पे, सही है गलत आई डोंट नो। आईपीएल के अंदर बाउंड्रीज छोटी हैं, पिच में मदद नहीं है, एरर का रूम बहुत कम है। यहाँ बाउंड्रीज की डायमेंशंस भी बॉलर के फेवर में है और स्विंग भी मिलती है, तो मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा ज्यादा है। तो ही इज ऑन फायर, तो प्ले हिम आउट। और वैसे भी हर बॉल पे थोड़ी छक्का मारोगे उसको। और वो पेस दे रहे हैं, फुल ऑन पेस दे रहे हैं। आपको पता है उन्होंने स्लोअर नहीं डालनी, वो ट्राई भी नहीं करते स्लोअर डालने का। उन्होंने 145 से 50 के बीच ही डालनी, एंड पेस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। अब इनको ज़्यादा पेस से कोई दिक्कत नहीं होती, मेन दिक्कत है जो स्विंग है उससे दिक्कत है। दिक्कत स्विंग से भी नहीं है, दिक्कत ये है कि आप 6 की 6 बॉल को 6 छक्के मारने की कोशिश करोगे, देन ऑब्वियसली यू आर, आप किसी भी बॉलर को 6 पे 6 मारने की कोशिश करोगे तो एक आधी तो आपके बैट पे चढ़ेगी ही चढ़ेगी ना। अब अभिषेक शर्मा ने भी तो यही किया था कल, वैभव सूर्यवंशी ने भी यही किया। अक्षर पटेल को हमने देखा कि 10 रन आ तो गए थे। आप जोफ्रा आर्चर को 10 रन मार चुके थे। कॉन्वर्सेशन हुई है दोस्तों हर्षा भोगले और एडम गिलक्रिस्ट के बीच में। हर्षा भोगले बोले कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, गिलक्रिस्ट बोले दिस इज व्हाट यू वांटेड। आपकी इंटेंट ही हमेशा से ये रही है कि हम तो 250 रन मारेंगे, अगर आपको 150 रन चेज करना है तो आप कह रहे हो आप तो 10 ओवर में खत्म करेंगे। वो कहता मैं नहीं ये चाहता, कहता सॉरी आप यही चाहते हो। अगर आप कोहली के टेम्पलेट पे खेलते 150 से 180 रन चेज करना कभी भी मुश्किल की बात नहीं है। इंग्लैंड की टीम पिछले दोनों मैचेस में 15 के 20 दुक्के ले चुके हैं, और हमने हम दुक्के के लिए जा ही नहीं रहे, हम गैप में खेल ही नहीं रहे। या तो हम डॉट खेलेंगे या हम चौका छक्का मारेंगे। तो एंड अकेली बैटिंग भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में हमने देखा प्रिंस यादव वाज इफेक्टिव, एंड आईपीएल में भी वो न्यू बॉल कराते हैं। सो हर्षित राणा को हम फर्स्ट चेंज ला सकते हैं, एंड प्रिंस यादव से हम नवी बॉल ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में बैटिंग ओवर अग्रेसिव थी और बॉलिंग ओवर डिफेंसिव थी। आपकी हार्ड लेंथ नहीं खेली जा रही, आप स्लो डिलीवरियां क्यों मारने आ गए? हार्ड लेंथ बाद में अय्यर ने कहा भी कॉन्फ्रेंस में कि हार्ड लेंथ्स वर डिफिकल्ट टू पिक ऑन दिस विकेट एंड वी ट्राइड टू एग्जीक्यूट दैट। कहाँ करा? एक्चुअली दिक्कत इनकी ये है कि इनके जो ग्राउंड्स हैं, सॉरी टू से टेढ़े मेढ़े ग्राउंड्स हैं, ठीक है, तो ऐसे त्रिकोण पता नहीं क्या ग्राउंड्स हैं। तो इनके ग्राउंड पे एक साइड की बाउंड्री छोटी है और एक साइड की बाउंड्री जो है बड़ी है। उनको मालूम है अपने ग्राउंड में कैसे खेलना है, इनको मालूम नहीं है। ये उस ग्राउंड की डायमेंशन में फंस रहे हैं। बॉलिंग डालते वक्त हम बड़ी साइड पे बॉल रखेंगे ताकि जाए ना, बैटिंग करते वक्त हम छोटी साइड पे मारने को ट्राई करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, आप मार नहीं सकते क्या बड़ी साइड पे? पॉइंट तो यही आ गया। अब बेटा ये मार भी नहीं सकते बड़ी साइड पे,
क्योंकि इनको छोटे ग्राउंड्स में खेलने की आदत पड़ चुकी है। 90 मीटर लंबे छक्के मारते हो जब, अब वो तब पड़ते हैं ना जब बाउंड्री 70-60 मीटर की होती है, तो चला डर ना डर, कैच होएगा। हाँ कैच होएगा। तो ये अब आप पावर प्ले, यहाँ के ग्राउंड का रिकॉर्ड है, 3 ओवर अच्छे निकाल लो आराम से, देन यू विल पोस्ट अ मैसिव स्कोर। मिडल ओवर्स में राशिद को लपेटो, डॉसन को लपेटो। टीम में जो है, मैं ऑर्डर में भी चेंजेस शायद देखने को मिले हमें, ट्राई कर सकते हो, बट अगेन फिर वही चीज आती है, चॉपिंग एंड चेंजिंग करना ही पड़ेगा। हाँ, डू और डाई सिचुएशन है। 5 मैच आप हार ही चुके हो, लाइक एक फिर अब ईशान किशन कहाँ जाएगा? नीचे खेले, 5 नंबर पे खेले, आधा अपना करियर वो इंडिया के लिए 5 नंबर पे खेले। मेरे हिसाब से अभी तो मेरे को तो तिलक वर्मा से भी कॉन्फिडेंस नहीं निकल के दिख रहा है, उनसे भी खेला नहीं जा रहा है। हाँ, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज उनकी फॉर्म नहीं अच्छी है एंड उनको आप ऊपर भेज रहे हो, उन पे और प्रेशर आएगा एंड लायबिलिटी है कि आपने परफॉर्म करना है। वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन और जो फॉर्म में है वो तो आपके लिए, हाँ, वो आपके लिए नीचे आया। सो ये भी हो सकता है संजू सैमसन मेक अ कमबैक in place of Tilak Verma. Sanju Samson will come at first one down and Ishan will go 5 पे चल जाओ। वो बात अलग है कि कल मैच के बाद की तस्वीरों में सास बहू दिख रहे थे, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा बतियाते हुए। वाइस कैप्टन है ना। हाँ, और उन्होंने मतलब जैसा कि हमें संजू के रिएक्शंस दिखे, जो जीजी ने उनसे बात करते हुए दिखाए थे, तो नहीं ऐसा कुछ खुश होने वाली न्यूज़ तो नहीं मिली मेरे हिसाब से संजू को। एंड टीम में चेंजेस तो कोई चेंज नहीं है। फिर अब एक चेंज ही आएगा, संजू वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप हर्षित राणा को तो ये ड्रॉप कर ही नहीं सकते, वीडियो है उनके पास। अब लाएंगे भी किसको उनकी जगह पे? प्रसिद्ध कृष्णा ही बचते हैं आपके उनसे पास, तो बढ़िया ही है। और तो कुछ नहीं बचता है। और प्लीज आप हर्षित शर्मा से अपने ऑलराउंडर की फैसिनेशन को खत्म कर दो, शर्म आनी चाहिए। दुबे से ऊपर भेज रहे हो आप हर्षित राणा को। ऐसा कौन सा टैलेंट दिख गया आपको इनके अंदर? यार, अब दुबे तो अपने आप को इनफ प्रूव कर चुके हैं एज अ कमाल ही हो गई, बताओ। एज अ बॉलर किया हो ना किया हो, बट एज अ बैट्समैन वो किस साल सैयर से बढ़िया खेल रहे हैं। किस चीज को देखते हुए आप हर्षित राणा को ऊपर भेज रहे हो? लात खोल के दड़ा मारने वाली चीज। और लेफ्टी राइटी तो रहने ही दो, वो तो छोड़ ही दो ना। तो ऊपर के 3 लेफ्टी खिला रहे हो आप, और आपने वो अब फिलॉसफी तो छोड़ ही दी है कि लेफ्टी राइटी कुछ होता है। सो दे हैव टू पुल अप देयर स्ट्रिंग्स। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत लो है, और जैसा श्रेयस अय्यर ने बोला है कि इंडिविजुअल जो है उसे खुद ये सोचना होगा कि कैसे वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। सो ये थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन कैप्टनसी एंड नहीं, वो भी अब क्या ही बुक करेंगे, क्योंकि सी दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से चलेंगे। दिक्कत परेशानी ये हो जाती है जब टीम हारने लगती है तो कोई भी नहीं चलता, सबके ही सारे ही फ्लैट हो जाते हैं। मिडिल ऑर्डर तो खत्म ही है ना, है ही नहीं। मतलब मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं। अक्षर से कुछ नहीं हो रहा, दुबे से कुछ नहीं हो रहा, श्रेयस अय्यर से कुछ नहीं हो रहा। ऊपर के 3 के दम पर ही हो, वो 3 आया राम गया राम चल रहे हैं, ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर जब ये ओवर अटैकिंग नहीं खेलते तो फिर ये इतना शेल में चले जाते हैं कि फिर इनसे हिट ही नहीं लगती, जैसे दूसरे मैच में हुआ था। तो अब ये तो हमने पहले ही कहा था कि अगर इंडिया मैच जीतेगी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीतेगी, एंड वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेल के नहीं आएगी, बैलेंस्ड क्रिकेट खेल के आएगी। वो तो इन्हें अपने कप को अडैप्ट करना पड़ेगा, टेम्परामेंट में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। you have to respect the conditions। सब कॉन्टिनेंट, इंडिया नहीं है, सब कॉन्टिनेंट भी छोड़ दीजिए, आप श्रीलंका में भी नहीं खेला जाएगा। वहां भी घूमेगी बॉल, वहां बहुत बॉल जो है वो बहुत घूमेगी। तो इंडिया से बाहर निकले हो तो रिस्पेक्ट द कंडीशंस। पॉइंट वही आ गया ना, इंडियन कंडीशंस के लिए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्यवंशी टॉप नॉच है, लेकिन इनमें से किसी में भी वो खड़ के खेलने वाली गेम नहीं है जो गिल साहब में है। और जो बाहर की चाहिए, और जो टेक्निक चाहिए, जो टेक्निक चाहिए को कॉन्कर करने के लिए, टेक्निक है, टेम्परामेंट नहीं है, चुल्ली इतनी है। दिमाग में जो स्टेबिलिटी चाहिए ना, जो ऐसी कंट्रीज में खेलने के लिए, बिकॉज यहाँ आप 250 का स्कोर नहीं, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने 200 भी तो रो पिट के ही मारा है, मुश्किल से ही बजे हैं उनके 200। उनके भी 200 तो रो पिट के ही बजे हैं। वहां पे 200 काफी बड़ा स्कोर है। हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। हाँ, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपना टारगेट नीचे लाओ ना, उसके हिसाब से खेलो। अब आप 180 को एक अच्छा स्कोर मानो, 180 और बॉलिंग अच्छी करो। हाँ, और बॉलिंग उसके हिसाब से करो। फिर मैच तो देखो, पहला धुल गया, दूसरा क्लोज मैच था, रवि बिश्नोई और अर्शदीप का एक ओवर ना आता, हम मैच जीत चुके थे। हाँ, पिछला मैच मान सकते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं रहा बिकॉज ऑफ हमारी स्टूपिड बैटिंग की वजह से।
एंड बॉलिंग भी थोड़ी सी तो लूज थी। बॉलिंग तो लूज थी, बॉलिंग तो लूज है ही है ना, बिकॉज सी आपके पास एक जैसे ही बॉलर्स हैं। प्रिंस यादव डिफरेंट थे तो वो 2 विकेटें आपको जो है वो निकाल के दे गए। अब वो तो चलो अब थोड़ा सा ट्रांजिशन भी है, हाँ, transition बॉलर भी भी है। हैं काफी। सो बॉलिंग में तो चलो इतना हम उन पे ब्लेम भी नहीं डाल सकते। 76 रन पे तो तुम निकल ही गए भाई, बैटिंग तो तुम्हारी एक्सपीरियंस है। हाँ, बैटिंग तो अच्छी खासी है एंड सिर्फ एक सूर्यवंशी ही आए हैं एंड वो भी अभी अच्छी फॉर्म में ही है। लाइक ही इज इन अ बेटर वो फॉर्म तो देन संजू सैमसन। बालक है, बालक का अगर एक दिन 6 ओवर खड़ गया वो, उसने मार देना तो वो मार जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस आई कैन परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल, और थोड़ी सी वो शांति भी मिल जाएगी दिमाग को कि भी हर बॉल पे छक्का नहीं लग सकता, हर बॉल पे छक्का नहीं लग सकता। अब चाहे हम कहते हैं कि लाइक इन्हें कह दो कि तुम जाके मारो, बट वो कहना पड़ेगा इन्हें भी, सूर्यवंशी को भी, कोचिंग स्टाफ को, कि भाई तेरे को भी रोक के खेलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट द बॉल, सिंगल निकालने पड़ेंगे। अब सारे घर के होम ग्राउंड नहीं है आपका ये, एंड ना ही सारे अंडर 15 के बॉलर हैं, सामने इंटरनेशनल बॉलर हैं। आईपीएल नहीं है कि जो वीक बॉलर मिलेगा आपको, यहाँ कोई वीक नहीं है, यहाँ सब आपके लेवल का अच्छा खेलते हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट द बॉल, बॉल आपके पाले में है तो जाओ, शॉट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप। अब जो बॉल बनी ही नहीं है चक्का मारने के लिए, अब दोनों के पास एडवांटेज है ना, बॉलर भी तो खेलने आया, वो भी तो बॉल डालेगा ही जिस पे आप नहीं मार सकते, तो आप भी थोड़ा उसको रिस्पेक्ट करो। एंड वो गंदी बॉल भी देगा, मारने वाली भी देगा, उसको मारो। पेशेंस दिखानी पड़ेगी इनको बाकी के 2 मैचेस में, अपनी पूरी गेम में। मतलब वो जो ओवर अटैकिंग अप्रोच, सी वेयर बैस बॉल हैज गॉन, खत्म तो बंद हुई। जब उनके तप्पड़ रुले, जब वो हारने लगे तो सेंसिबिलिटी आई ना, टेस्ट मैच में आ गई ना सेंसिबिलिटी। अब आप बैस बॉल की बात कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, ये वही टीम है और सारे धुरंधर प्लेयर हैं इनकी वाइट बॉल क्रिकेट में, तो क्या ये बैस बॉल खेल रहे हैं? ये करने को बहुत कुछ कर सकते ये हैं, ट्रेडिशनल तरीके से खेल रहे हैं, पहले सेट हो फिर मारो। नॉर्मल अपने लो 8-10 बॉलें लो, अपना सेट होने में सिंगल डबल निकालो, बट ये नहीं कि 8-10 बॉलें डॉट ही खा जाओ। इनकी स्ट्रैटेजी बैटिंग में जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि थोड़ा सेंसिबली खेलें, और बॉलिंग में इनको ऊपर के 2 निकालने पड़ेंगे, बटलर और फिल सॉल्ट। चलिए दोस्तों, मैच मजेदार होने वाला है, रात देर तक जाएगी, क्या पता जाएगी कि नहीं जाएगी, वो तो मैच ही बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।